किसान आत्महत्या कर लिए हो, महिलाएं सुरक्षित न हो, और रह गई वही बात सरकार में बैठे हुए विधायक जो असंतुष्ट हो, जो सरकार अगर एक बैठक कर लेते हैं तो उनके ऊपर भी चेतावनी देने की बात। जो शिविर लगा था उसमें यही अखिलेश जी और वही मनमोहन जी, सोनिया जी बुला बुला के मुस्लिमों को मुआवजा दिए हैं। ये भेद जितने बूथ अध्यक्ष हैं, जितने जो है क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे, लेकिन उसमें ये लोग चूक गए और समाजवादी पार्टी मान ले गई। जो है ये उम्मीद रखता है कि जो हम जिसको हम वोट देकर सरकार में लाए हैं, हमारे लिए कुछ ऐसा माहौल बनाए जो है कि जिससे हम अपने जिससे हमारा रोजी रोजगार चलता रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं स्वागत करता हूं चैनल पर। बात करेंगे कि 2,89,00,000 एक आंकड़ा आ गया है कि उत्तर प्रदेश से मतदाताओं का SIR के तहत कट गया। अब लोग सवाल ये उठा रहे हैं, चाहे सत्ता हो या विपक्ष के लोग, कि किसका वोट कटा, किसका नफा और किसका नुकसान। विपक्ष कह रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और चुनाव आयोग ने हमारे वोटरों को नाम काट दिया। इधर सरकार की तरफ यानी बीजेपी की तरफ से भी हो हल्ला है कि हमारे वोट कट गए। अब सरकार के तहत यानी चुनाव आयोग ने ये प्रक्रिया की, आरोप दोनों तरफ से लग रहा है वहीं पे। अब 2,89,00,000 जो वोट कटे हैं वो किसके लिए नफा नुकसान होगा, आइए लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ महंत जी हैं, ये पहले महंत जी से ही बात कर लें। महंत जी, किसका नफा नुकसान होने जा रहा? चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया की, बीजेपी करी मेरा नुकसान, समाजवादी पार्टी करी मेरा नुकसान, यानी फिर नुकसान ही सबका है, तो फिर कराने का मतलब क्या हुआ? देखिए, चुनाव आयोग जो है संदेह के घेरे में है। अगर SIR से ही सरकार बने बिगड़े तो SIR करवाओ, सरकार बनाओ, जनता का मुद्दा पीछे चले जाए। अब चुनाव आयोग ये बताए कि बांग्लादेशियों का कितना वोट कटा, कितना पाकिस्तानियों का कटा, कितने जो है गैर भारतीयों का वोट कटा, कितने मृतक लोगों का वोट कटा और कितने जिंदा लोगों का वोट कटा है, ये तो वो लोग खुद लेके प्रस्तुत हो जाएंगे, आपके सामने आ जाएगा। इस देश में चुनाव आयोग जुगाड़ आयोग बन चुका है। बिहार का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे चंडीगढ़ का चुनाव हो, जब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लेता है तब चुनाव आयोग का एक अधिकारी इस तरह से पकड़ा जाता है। तो चुनाव आयोग ये SIR तो एक उनका ये सरकार और चुनाव आयोग में कोई अब फर्क नहीं रह गया। क्यों? कि उसी पार्लियामेंट में जो टीम कमेटी बनी है, पहले एक सुप्रीम कोर्ट का जज रहता था, आज नेता सदन रहेंगे, नेता विपक्ष रहेगा और एक नेता सदन के सहयोगी रहेंगे। तो बहुमत तो सरकार के पास है। तो जो ज्ञानेश कुमार ने अपना ज्ञान का पर्दा पूरे देश के सामने रखा, वो छिपा नहीं है। पूरा चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है। रह गया सवाल जो चुनाव होगा उत्तर प्रदेश का 27 का चुनाव जो होने जा रहा है, ये मामूली चुनाव नहीं होने जा रहा है। ये मानवता इंसानियत बचाने के लिए, जहां संविधान लोकतंत्र बचाने का है, वही नौजवानों की नौकरी के ऊपर चुनाव होगा। किसानों की आय दुगना हुई कि नहीं हुई, 2 करोड़ नौकरी कब मिलेगा, नोटबंदी पे हुए वोट मांगे, ये देश की सीमा के नौजवानों के ऊपर वोट मांगे। आज ये किसान बेहाल, नौजवान बेहाल, व्यापारी बेहाल, एक पूंजीपति का पूरा खेमा उत्तर प्रदेश में आके लॉन्च हो गया है। कौन है जब सब नाराजी? आपको लग रहा है कि सरकार अगर खुश होता 24 में इतना बड़ा सरकार के विपक्ष में मतदान नहीं करता, मेरे पत्रकार बंधु, आज उत्तर प्रदेश की जनता लामबंद है। उत्तर प्रदेश माने आधा देश है, आधा देश का हृदय झकझोर उठा है। 13 पेपर जिस प्रदेश में 13 पेपर लीक हो गए हो, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए हो, हजारों किसान आत्महत्या कर लिए हो, महिलाएं सुरक्षित न हो, और रह गई वही बात सरकार में बैठे हुए विधायक जो असंतुष्ट हो, जो सरकार अगर एक बैठक कर लेते हैं तो उनके ऊपर भी चेतावनी देने की बात होती है। जब विपक्ष नहीं बोल पा रहा है, जो सरकार में बैठे हुए विधायक अपनी बात नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर विपक्ष क्या करेगा? जात पे केवल काम नहीं बनेगा। समाजवादी पार्टी के एक मनोज जी हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि ब्राह्मण विधायक नाराज हुए तो हमारे नेता उनके साथ खड़े हो गए। अगर योगी जी भी कभी नाराज हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो समाजवादी पार्टी योगी जी के साथ भी खड़ी हो जाए। देखिए, ये तो नेताओं का ये तो पहल रहा है। मनोज प्रवक्ता क्या बोले वो विषय है कि कोई भी नाराज होगा तो लोकतंत्र का नियम है, नेता सदन नेता विपक्ष बैठ के बात करते हैं, कोई इसमें पटदारी और ये नहीं, ये तो आम बीच बिचौल वाले आपस में लड़ते हैं।
ये हमारे भारत का खूबसूरत लोकतंत्र है। तो लेकिन ये चुनाव होगा गरीबी के, बेरोजगारी के, महंगाई के, लूट हत्या छिनाइती, जो जात के नाम पे बुलडोजर चल रहा है, ईडी सीबीआई चल रही है, नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रहा है, नौजवान ठगा गया है। इस देश, इस प्रदेश का नौजवान लामबंद होके 27 में परिवर्तन करेगा और पीडीए के और माननीय अखिलेश यादव को आरोप लगाया जाति के नाम से बुलडोजर चल रहा है, तो कौन सी जातियों को ज्यादा टारगेट आपको लग रहा है? लेकिन यही धनंजय सिंह है, वो तो कहते हैं कि जो है अखिलेश यादव कहीं ना कहीं क्षत्रिय विरोधी हैं, अखिलेश यादव समण विरोधी हैं, और आप कह रहे हैं जाति देख के हो रहा है। अखिलेश यादव जातियों की बात नहीं करते। लैपटॉप दिए किसी जात को दिए, कन्या विद्याधन किसी जात को दिए, इकाना स्टेडियम किसी जात को दिए, आगरा एक्सप्रेस किसी जात को दिए, 100 नंबर किसी जात को दिए, 112 ये एम्बुलेंस किसी जात को दिए, लैपटॉप किसी जात को दिए, जात को नहीं दिए। जात के बात करने वाले तो यही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी के नाम पे, केवल हिंदू के नाम पे, केवल मुस्लिम के नाम पे करते हैं। और इस देश में राजनीति होनी चाहिए, किसी भी दल का हो, विकास के नाम पे होनी चाहिए, मानवता के नाम पे होनी चाहिए, जातियों के नाम पे नहीं होनी चाहिए। जात का नाम पे हमारे इस भारत में चार शंकराचार्य हैं, संगठन है, संत हैं, उस पे निर्णय वो लेंगे। सरकारों का काम जब शपथ लेते हैं तो संविधान के लेते हैं, और जब शपथ लेके बैठ जाते हैं तो लगते हैं धर्म का पाठ पढ़ाने। तो इस प्रदेश में और इस देश में इलेक्शन होगा तो विकास का एजेंडा होगा, और भुखमरी, बेरोजगारी, सुरक्षा और सीमा, जो हमारी सीमा सिकुड़ रही है, अग्निवीर जैसी योजना क्या है? आप ये सोचिए, उसी सीमा पे 2 लोग लड़ेंगे, एक शहीद का दर्जा प्राप्त होगा और एक 4 साल का नौजवान अगर मर जाएगा उसे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, 4 साल बाद कहाँ जाएगा? तो इस देश में इस तरह की ये सरकार जो की है, इसके विपरीत नौजवान वोट करेगा और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा। अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगा, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, अभी हमारे जो गुरुजी बोल रहे थे महाराज जी कि अखिलेश जी ने बिना भेदभाव का, बिना धर्म का, बिना जात पूछे साइकिल बांटे, लैपटॉप बांटे, सड़क बांटे, पार्क बांटे और न जाने क्या क्या बांटे, प्रमोशन बांटे, सीट बांटे और अधिकारियों को आउट ऑफ प्रमोशन दिए, बहुत सारा कुछ काम गिना ले गए। उनसे थोड़ा मैं ये भी पूछना चाहूँ कि मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 में हुआ था, तो वहाँ पर जब पलायन करके लोग शिविर में थे तो मुआवजा भी जाति और धर्म देखकर बांटे हैं। ये बताएं इनको, ये पूछे कि वहाँ पर जाति और धर्म देखकर क्यों मुआवजा दिया गया? हिंदू जो शिविर लगा था उसमें अखिलेश जी और केंद्र में बैठी सोनिया गांधी जी नहीं आप पहुंचे, और मुस्लिम जो शिविर लगा था उसमें यही अखिलेश जी और वही मनमोहन जी, सोनिया जी बुला के मुस्लिमों को मुआवजा दिए हैं। ये भेदभाव नहीं है, ये अंतर आपको नहीं दिख रहा है? तो मुसलमानों के लिए कि आप सिर्फ हिंदुओं के लिए कर रहे हैं? क्या आप मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं? एक मिनट, हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी सबके लिए करे, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। और दूसरी बात बता रहा हूँ, वही तो कह रहे हैं कि उनकी भी सरकार ने एक्सप्रेसवे दिया, आगरा एक्सप्रेसवे दिया, एकाना स्टेडियम बनवाया, JPNIC बिल्डिंग बनवाई, रिवर फ्रंट बनवाया, तमाम योजनाएं गिना रहे हैं, लैपटॉप बांटा, वो भी तो धर्म और जात देख के नहीं दिए, जैसे आप कह रहे हैं कि हम जो है धर्म और जात नहीं देखते हैं। बिल्कुल हमारी सरकार में ऐसा कभी बताइए एक काम हुआ हो तो? हमारे में अगर राशन शौचालय मिल रहा है तो सबको मिल रहा है। मुजफ्फरनगर दंगा में सिर्फ मुस्लिमों को मिला था, उनके शिविरों में बटा है मुआवजा, हिंदुओं को नहीं बटा है, रोते भी लगता रहा है परिवार। और दूसरी बात ये बता रहा हूँ, अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि भेदभाव नहीं करते जाति और धर्म की, उनका बयान सुनते हैं आप ना? पढ़े लिखे शिक्षित ऑस्ट्रेलिया से रिटर्न है, ऑस्ट्रेलिया की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करके आए हुए, आप कहते क्या है हिंदुओं के लिए कि ये पीपल के नीचे 2 पत्थर रखकर मूर्ति पूजन के रूप में भगवान मान के पूजा करने लगते, धूप दीपती अगरबत्ती करने लगते हैं। क्या जरूरत है भाई ये सब बोलने की? क्या हमारी भावनाएं? नेता भी तो कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं, मैं यादव हूँ। हाँ, और साथ में ये भी बोलते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, यादव हूँ। तो भैया आप जाति में तो आप बांट रहे हैं, धर्म में आप बांट रहे हैं और दोष लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। ये नहीं है। देखिए, विपक्ष धर्म में अखिलेश यादव जी को, हम माननीय जी को, भैया को ये बोल रहा हूँ कि उनको बस थोड़ा सा अपने बयानों को, देखिए यंगस्टर हैं, और जब किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री यंग होता है ना तो युवा पीढ़ी बराबर उम्मीद लगाती है कि युवा है, युवाओं के बारे में संतुलित बयान दे। आपको क्या लग रहा है किस चीज के लिए? अखिलेश यादव जी जैसे ये आरोप लगा रहे हैं, मैंने सवाल ये था मेरा SIR का मुद्दा लेके, जो 2,89,00,000 वोटरों मतदाताओं के संकट छाया हुआ है कटने का, उसको
किसको नफा और नुकसान? विपक्ष कह रहा है इसमें ज्यादातर मुसलमानों का वोट कट गया। इधर योगी जी कहते थे अरे ये तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहते जाओ जुड़वाओ, ये तो कहीं ना कहीं अपने ही वोट कट रहे थे। नहीं, नफा नुकसान किसका होगा? नफा नुकसान देखिए इसमें सिर्फ बीजेपी का हो रहा है, क्योंकि क्या कहते हैं इसमें सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई हो रहा है, क्योंकि आधे ज्यादा तो हिंदू है इसमें, ठीक है ना, आधे ज्यादा हिंदू ही है, ठीक है, तो बीजेपी का ही नुकसान हो रहा है। और एसआईआर है क्या? सबसे बड़ी चीज तो ये समझ में नहीं आया आज तक। क्या कहते हैं अभी बंगाल में चालू हुआ, बिहार में चालू हुआ, और कहाँ कहाँ चालू हो रहा है। और आपने भी अगर शायद भरा होगा फॉर्म एसआईआर का, तो उसमें भी आपका भी नाम नहीं होगा, है, आपका भी नाम नहीं होगा। अब और 56 बीएलओ ने 1 महीने में सुसाइड कर ली, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। 56 बीएलओ ने सुसाइड कर ली, वहाँ पे काम ऐसा करते आपने कहा करते- मेरा भी नहीं हुआ, मैं कंफर्म कर दूं, ऐसा जो फॉर्म आया था उसमें मेरा नाम था, फिर से दोबारा भी भरा। हमारा तो नहीं है ना, हमारी आपका नहीं पूरी होगा, मैं फैमिली जानता का है हूं। ना, हमारी पूरी फैमिली का है, तो भैया हमें तो संकट है ही है ना एसआईआर में। अब ये बताइए, हमारे पिताजी फौज में रहे हैं, हमारे दादाजी फौज में रहे हैं, कंप्लेन किया कहीं? किसकी कंप्लेन करें? कि हमारा फॉर्म क्यों नहीं आया? अब किससे कंप्लेन करें? बीएलओ को जो मैं आपको दिखाऊं, अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूं कि जिस नंबर पर बीएलओ था वो नंबर बीएलओ ने चेंज कर दिया है, वो दूसरा आदमी फोन उठा रहा है। क्या करें उसके लिए, ये आप बताइए। तो ये तो समस्या, तमाम गड़बड़ियां देखी जा रही है, फॉर्म भरते समय तमाम गड़बड़ियां देखी गई है, इससे नुकसान भारतीय जनता पार्टी को, हिंदू वोट ही इधर, लेकिन सपा कह रही है मुसलमानों का वोट कट दिया, सब मुसलमान गए, हमारा वोट तो खत्म। और इधर बीजेपी कर रही है, भाई साहब कर रहे हैं हिंदुओं का वोट कट गया। कटा तो किसका कटका? सपा का वोट नहीं कटा है। हाँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने यहाँ मीटिंग करके सभी सांसद, विधायक, प्रदेश अध्यक्ष और बूथ अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों को बुला करके उन्होंने कहा कि अपने अपने जिले की जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी है और लखनऊ नहीं आना है। कुछ जो ऊंचा टाइप के नेता थे जो वो आते थे, घूम के चले जाते नहीं, थे। आपने कहा लखनऊ नहीं आया, मैंने यहाँ पे कई नेताओं को देखा समाजवादी पार्टी के कि कुछ दिन पहले डिबेट में थे, लेकिन एसआईआर जब चल रहा था तो अपने क्षेत्र में थे। अभी कुछ दिन आए, 2-3 दिन पहले से आए, करें हम पूछे उनसे कहाँ थे भैया, कह रहे एसआईआर चल रहा था और जुड़वा सही ली। है। उन लोगों ने काफी मेहनत करके जितना भी नाम था उन लोगों ने बढ़वाने का काम किया है। एक भी समाजवादी पार्टी का वोट कटने न पाए। पहले शुरुआत हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जितने बूथ अध्यक्ष हैं, जितने जो है क्या कहते हैं मंडल अध्यक्ष है, सब लोग मिलकर के काम करेंगे, लेकिन उसमें ये लोग चूक गए और समाजवादी पार्टी मान ले गई। क्यों चूक गए, इसका कारण? अब कारण भैया ऐसा है, सही से बताइए। बिल्कुल सही बताना, झूठी धूप जब थोड़ी बढ़ना है। कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं रहेगा, इधर देखना। 2024 में चुनाव हारने का भाजपा का कारण क्या रहा? कार्यकर्ता संतुष्ट। हाँ, कार्यकर्ता असंतुष्ट। तो जब कार्यकर्ता असंतुष्ट रहे, क्या करे, क्या कमाई है, मंडल अध्यक्ष की क्या कमाई है, बूथ अध्यक्ष की क्या कमाई है, उनके बारे में भी कभी सोचा गया? तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो नहीं खाने दे रहे हैं उनको, इसमें कमाई की बात कहाँ से आ गई? ईमानदारी की सरकार चल रही है, आप क्या कह रहे हैं? उनको कमाने के लिए बिठाए हैं, मंडल अध्यक्ष बनाए क्या? मंडल अध्यक्ष और ये क्या कहते हैं, इनके घर के रोजी रोटी कहाँ चलेगा? कुछ ना कुछ तो उनका एक मासिक वेतन होना चाहिए ना। ये सही है, भारतीय जनता पार्टी मतलब वेतन तय विधायक जो है उनका वेतन झरझर बढ़ रहा है, तो आदमी दिल लगा के काम क्यों करे? इतने लोग बैठे हैं, इतने लोग यहाँ खड़े हैं, किसी से पूछिए कि अगर मैं गलत बोल रहा हूँ कि भैया फ्री में काहे कोई लगा रहे, तो अपना राष्ट्र सेवा, बीजेपी कहती है राष्ट्र सेवा करिए, आप पैसे की बात कर रहे हैं, समाजवादी राष्ट्र सेवा में बीजेपी पार्टी ला में रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान था, इसीलिए समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता लग गए। इसीलिए जब भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी कार्यकर्ताओं का जब सम्मान नहीं करेगी तो कैसे सत्ता में होगा? इसे नाम कट जाएगा जैसे कटा है एसआईआर में, कह रहे हैं ये लोग। ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी कार्यकर्ताओं में सभी के लिए सम्मान है, सभी का जो है पार्टी में पूरा जो है ध्यान रखा जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि दूसरी पार्टियों में वो धन कमाने का जो माध्यम बनता था वो नहीं हो रहा है, ये बात सही है। और एसआईआर प्रक्रिया जो है ये निरंतर चलने, बीजेपी में सब ईमानदार हैं, नहीं हम भारतीय जनता पार्टी में सब ईमानदार हैं, इनके यहाँ लोग पैसा नहीं कमा पाते इसलिए नाराज हैं। देखिए, सबसे बड़ी नाराजगी यही है, हम जितने बीजेपी के लोगों से सुने तो सबसे बड़ी नाराजगी भैया हम कमाने को नहीं पा रहे। कौन सा कमाना चाहते थे आप, ये देखिए बताइए। क्या होता है कि आदमी जो है ये उम्मीद रखता है कि जिसको हम वोट दे के सरकार में लाए हैं
हमारे लिए कुछ ऐसा माहौल बनाए जो है कि जिससे हम अपने जिससे हमारा रोजी रोजगार चलता रहे। उत्तराखंड में सर्विस मिल जाए जिससे हत्या हो जाए, जिससे हत्या हो जाए, 18 साल की लड़की की सर्विस मिल जाए। बताइए सर्विस के लिए अभी बता सर्विस मिली थी कि नहीं मिली? एक मिनट, अरे मिली कि नहीं? अरे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, ये सब नौकरी तो है, क्या है ना भाई? बात वो तो सही है जो है, सही है, मतलब लेकिन ये सर्विस मिल गई। सर्विस की बात नहीं मैं कर रहा हूं। पन्ना प्रमुख पे आइए। पन्ना प्रमुख पे देखो, जिसको बनाया गया, मैं ये जरूर कहता हूँ कि कोई भी सरकार हो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो उसके पास कुछ साधन नहीं होंगे जो है तो वो आपके लिए जो है वो आपके लिए उतनी मेहनत कैसे कर पाएगा, दौड़ भाग कैसे कर पाएगा। अंकिता भंडारी के लिए 10,000 रुपए ऑफर किया था। दूसरा लंबा मुद्दा